गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, शॉर्ट में जिसको एमएसएमई कहते हैं, इसको हमेशा प्रायोरिटी सेक्टर में रखती है और इसके लिए एक एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में पास किया गया था। लेकिन ये देखने में आया कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी इस एक्ट पे एक्चुअल वर्किंग नहीं हुई। लोन्स में, लाइसेंसेस में एमएसएमई को हमेशा प्रायोरिटी दी गई है। पिछले वर्ष फाइनेंस एक्ट 2023 में इस बात को और फर्दर प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स कानून के अंदर सेक्शन 43B के अंदर एक नया क्लॉज H शामिल किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इस सेक्शन H में, सबसेक्शन H में ये प्रोवाइड किया गया कि अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को कोई पेमेंट ड्यू है जो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के तहत टाइम लिमिट से ज़्यादा हो गया है, तो वो खर्चा एज बिजनेस एक्सपेंडिचर व्यापारी या कंपनी को अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट का कहता है कि यदि कोई पेमेंट के लिए टाइम शेड्यूल नहीं तय किया गया है तो 15 दिन का अधिकतम समय पेमेंट करने के लिए मिलेगा, और अगर कोई समय सीमा तय करी गई है वो मैक्सिमम 45 डेज की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके अंदर परचेजर ऑफ सर्विसेज और परचेजर ऑफ गुड्स को पेमेंट करना आवश्यक है। अब एक वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाला है और ये कानून करंट फाइनेंशियल ईयर में लागू है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 31 मार्च 2024 को कोई पेमेंट एमएसएमई के प्रति पेबल है किसी सर्विसेज के लिए या किसी परचेज के लिए, और 15 दिन या 45 दिन जैसा भी केस है उससे अधिक का समय बीत गया है, तो वो खर्चा परचेजर या सर्विस रिसीवर के खाते में डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स में, और वो इस साल की इनकम में बढ़ा दिया जाएगा। और साथ में ये भी प्रोवाइड किया गया है कि 43B का जो प्रोविज़ो है कि रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 139(1) में, तब तक अगर पेमेंट कर दिया जाए तो वो खर्चा समय से पेड माना जाएगा, वो इस केस में लागू नहीं माना जाएगा। आवश्यकता यह है कि सप्लायर ऑफ द गुड्स और सप्लायर ऑफ द सर्विसेज को अपने बिल पर या अदरवाइज परचेजर को या सर्विस रिसीवर को इंटीमेट करना होगा कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। साथ के साथ ऑडिटर्स के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है कि अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 3CD में उनको डेट वाइज एक शेड्यूल मेंटेन करना होगा और उसकी तफसील ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देनी होगी, जिसमें यह होगा कि एमएसएमई का पेमेंट जो ड्यू था वो समय से दिया गया है या नहीं दिया गया है, जिससे कि इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में उसकी डिसअलाउंस करी जा सके। अब तक ऐसा नहीं होता था, एक ये नया काम ऑडिटर्स के लिए बढ़ गया है। हाँ, इस स्कीम के अंदर एक कैच है कि अगर परचेजर ऑफ गुड्स या परचेजर ऑफ सर्विस कोई डिस्प्यूट रेज कर देता है रिगार्डिंग द इनवॉइस, डिस्प्यूट 15 दिन के अंदर जो टाइम पेमेंट है या 45 दिन के अंदर जैसा कि टाइम तय है, अगर वो रेज कर देता है तो पेमेंट इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं होगी, और वो डिस्प्यूट जब भी सेटल होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, उस डेट ऑफ सेटलमेंट के 15 दिन के अंदर ये पेमेंट किया जाना होगा। काफ़ी व्यापार में इसकी वजह से समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाएगी, और एमएसएमई के पास, जिनके पास पूंजी की हमेशा से कमी रहती है, उनको इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी।